नमस्कार। देश की बात में पहले बात देश के लोगों की जो यूक्रेन में फंसे हैं। युद्ध की परिस्थिति का सामना कर रहे यूक्रेन में भारतीयों का छोटा सा औद्योगिक समुदाय है। हजारों की संख्या में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं, जिनकी संख्या करीब 18,000 है। अब इन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। अपना भविष्य संवारने पहुंचे ये छात्र आज संकट से जूझ रहे हैं। वे वापस स्वदेश लौटना चाहते हैं। एयर इंडिया का एक प्लेन भारतीयों को कल वापस लेकर आया है, लेकिन आज जो उड़ा उसे बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। राजधानी कीव में हजारों की तादाद में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों में से एक दिव्यांशा भी हैं। सुबह को जरूरी सामान लेने के लिए वो निकली थी। उन्होंने हमें वहां से कुछ दृश्य भेजे हैं। कैसे लोग खाने पीने दवाइयों का सामान लेने के लिए निकले हैं, देखिए ये दृश्य। ये अप्तिका है, ये मेडिकल है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग बाग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी सिचुएशन आ जाए। और स्ट्रीट पे अभी लोग बाग कम हैं, गाड़ियाँ वगैरह चल तो रही हैं, पर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। आप देख सकते हो कि काफ़ी सुनसान सा हो अभी एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। ये एटीएम के लिए यहाँ पे लाइन लगी है इतनी ज़्यादा लंबी, बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पे। सब लोग बस भागा दौड़ी में लगे हैं। अभी ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, लोग बस सामान ले रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। आप देख सकते हो कि लोग बस सामान ले रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भी रश है, क्योंकि सभी लोग सामान ले रहे हैं। जितना ज़्यादा पॉसिबल है उससे ज़्यादा ले रहे हैं। और लाइन बहुत बड़ी बड़ी है यहाँ पे। आई थिंक अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो पक्का लगेगा, क्योंकि ये लाइन है, ब्लिंक की लाइन आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और ये वहाँ तक है, बहुत ही ज़्यादा दूर। मतलब ये सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं बिलिंग के लिए, और सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सामान ले रखा है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए यहाँ पे, कब सब कुछ बंद कर दे सारी सर्विसेज। और हमारे साथ दिव्यांशा, जो मेडिकल की 5वें साल की छात्रा है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही हर्ष गोयल भी हैं, छात्र हैं यहाँ पे इवानो फ्रांसिस्को मेडिकल यूनिवर्सिटी से। दिव्यांशा, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सुबह से ये दृश्य वहाँ पे आपने जब आप बाहर निकली थी आपने दिए थे, अब क्या हालात हैं, अब क्या आप लोगों से कहा जा रहा है? मैम, सुबह से इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है। आई थिंक अब 3 वो आ चुकी हैं एडवाइजरी। तो शुरू उन्होंने यही बोला है कि आप जहां पर हो वहीं रहो, ट्रेवलिंग मत करो और कहीं पे जाओ नहीं अभी, क्योंकि सिचुएशन अब डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है टाइम टू टाइम। अभी हम लोगों ने कुछ ऐसे फाइटर जेट आप बोल सकते हो, उनकी आवाजें खुद सुनी है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा जल्दी सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है यहाँ पे। सो वी आर नॉट सेफ हियर। बिल्कुल दिव्यांशा, और एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि आप लोग जहाँ हैं वहाँ पे रहिए, जो आसपास भारतीय आपके हैं उनसे संपर्क में रहिए, साथ ही जो बंकर्स हैं उनके बारे में पता रखिए। तो आप लोगों को इस बारे में जानकारी है, कहाँ आपको जाना होगा एकदम अगर जरूरत पड़े तो? हाँ मैम, उसके लिए इंडियन एम्बेसी ने हम लोग को बताया, मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर आपको ऐसा बम का ब्लास्टिंग का या कुछ ऐसा फील होता है तो आपके जो नियर बाय अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है या अंडरग्राउंड चीजें हैं आप वहां जाओ। बट मैम वो भी ऐसा नहीं है कि घर से उतरते ही हो नीचे, उसके लिए भी आपको 5 से 7 मिनट वॉक करके जाना पड़ेगा, या मोर देन दैट ऑल्सो। मोर देन दैट ऑल्सो। हमारे साथ हर्षा। हर्षा, आप कीव में नहीं है, लेकिन आपके आसपास किस तरह की परिस्थिति है? मैम एक्चुअली यहाँ पे भी पैनिक सिचुएशन है। लाइक आपने अभी वीडियो दिखाई कि कितनी लंबी लाइन लगी है, और बेसिकली हम भी मैं रात को जागा था 4 बजे, मतलब 2-3 बजे से फाइटर जेट की हमें भी पूरे टाइम आवाजें आ रही थी। और 5 बजे जो हमारे यहाँ पे नियर बेस मिलिट्री का बेस है और एयरपोर्ट है, वहाँ पे 2-3 से ब्लास्ट हुए हैं। उसके बाद से यहाँ पे सिचुएशन खराब होती गई। इवन मैं खुद आज कैश लेने गया था एटीएम से, तो मुझे वहां पे 4 घंटे लगे कैश लेने। और जो मेरे साथ में फ्रेंड्स थे उन किसी का कार्ड काम नहीं कर रहा, किसी का कोई इशू आ रहा था। और इवन ग्रोसरी लेने के लिए जब हम गए तो हमें वहां पे भी 4 से 5 घंटे लगे हैं। और सिचुएशन पैनिक है कि इस टाइम पे हमारी बिल्डिंग में जो रहते हैं यूक्रेनियंस, वो लोग तो अपना सामान पैक करके निकल रहे हैं, बट अब हम लोग कहाँ जाएं, अब हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास तो खाली एक वे है निकलने का, वो है कीव।
और कीव ही सेफ नहीं है और फ्लाइट्स भी नहीं है, तो फिर अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमारे साथ में जितने भी हैं यूक्रेनियंस जो हम देख रहे हैं अपने फ्लैट से, बेसिकली वो लोग निकल रहे हैं बार बार अपना सामान बिल्कुल आप पैक लोग करके। चिंता मत करिए, घबराइए मत, क्योंकि बैठकें होने वाली हैं और सरकार कोशिश करेगी, रक्षा मंत्री को हमने सुना है वो पूरे सारे कदम उठाए जाएंगे आप लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। तो आप लोग अपना धैर्य और संयम बना के रखिए, घबराइए मत आप लोग। दिव्यांशा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कीव में भी तरह तरह की जानकारी आ रही है, जिस तरह से ये हमला हुआ है, राजधानी है, सबसे पहले राजधानी कहीं पे भी जो युद्ध होता है निशाने पर आती है। तो आप लोगों का इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? आप किस एरिया में हैं और उस लिहाज से आपके आसपास कितने इंडियन छात्र हैं, या दूतावास जिस तरह से, क्योंकि वहाँ के जो दूतावास के तरफ से जो जानकारियां दी जा रही हैं, वो लोग क्या अब आपसे संपर्क में आ गए हैं? मैम हम लोग इंडियन एम्बेसी से कनेक्टेड हैं, बट जस्ट बाय ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओनली बाय लाइक सोशल साइट्स। ऐसा कोई उनका पर्सनल नंबर वो नहीं है कि अगर उन्हें दिया तो है, लेकिन उस लग नहीं रहा है, मतलब वो इतना, या तो सारे बच्चे उन्हें कॉल कर रहे हैं तो उनसे हमारा बात नहीं हो पाई है, बस एडवाइजरी हमारे पास आ रहे हैं। और मैम सिचुएशन इज नॉट गुड, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है कि जैसे सुबह से चीजें स्टार्ट हो गई हैं, तो जो यहाँ के सिटीजन्स हैं वो ये सिटी छोड़ के जा रहे हैं, या मे बी कहीं और ट्रेवल कर रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो ज्यादा अच्छी डायरेक्शन, जहाँ पे थोड़ा सेफ फील हो, पर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पैनिक की सिचुएशन है हम लोगों के लिए। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू माई हॉनरेबल पीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कि आप कर रहे हैं चीजें, बट प्लीज हम लोग को यहाँ से बचाएं एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है। बिल्कुल दिव्यांशा, आज और बैठक भी होने वाली है, भारत सरकार बैठक भी करेगी, और हम सब आपको आश्वासन दे सकते हैं कि जल्द से जल्द सरकार कदम भी उठाएगी। हर्ष, आपसे आपके जो आसपास दोस्त हैं, आप लोगों के बीच में क्या चर्चा है? आपके जो इंडियन फ्रेटर्निटी है, जो जिस तरह से वहाँ के दूतावास की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो वहाँ पे और व्यवसायिक कारोबार के लोग रहते हैं, जो इंडियन फ्रेटर्निटी है, क्या वो आपके संपर्क में आई है या आप लोगों ने उन तक पहुंचने की कोशिश की है? मैम एक्चुअली अभी हमारी सिटी में तो ऐसा कोई भी हमें नहीं दिखा है। अभी हम सब आपस में ही छात्र हैं और हम सब आपस में ही कांटेक्ट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि यार अभी सेफ रहते हैं, तो किसी को डर लग रहा है तो वो एक दूसरे के पास आके अपना रुक रहे हैं और सब एक दूसरे की हेल्प करने में लगे हुए हैं। किसी के पास अगर कैश नहीं है, किसी को अगर दिक्कत आ रही है, तो आपस में सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं और उनको एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं बिल्कुल। ताकि वो लोग दिव्यांशा, अपना क्या आपने हेल्प कर सके। जी जी दिव्यांशा, क्या आपने कुछ दिन का जरूरी सामान लिया जब आप गई थी बाहर जरूरी सामान लेने? मेडिसिन या खाने पीने के लिए कुछ सामान लिया आपने, या क्या आपका मकसद था बाहर निकलकर? मैम बिल्कुल यही मकसद था कि क्योंकि जैसे यहाँ पे सिचुएशन है, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी भी जारी की है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, तो हम भी कहीं मूव नहीं करना चाहते। हमारा भी यही गोल था कि 8-10 दिन के लिए आप अपना सामान लेके रहो, कि इन केस अगर कुछ रहा तो एटलीस्ट आप भूखे तो नहीं मरोगे, वो वाली चीज है। बाकी आपने बोला इंडियन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, तो वो तो कुछ 20,000 है। कीव कैपिटल है, यहाँ पे हम लोग के स्टूडेंट्स हैं, पर सब सब स्कैटर्ड है, कोई फ्लैट में है, कोई हॉस्टल में रह रहा है। अब हम इतना भी नहीं है कि एक जगह पे जाके सारे स्टूडेंट रुक जाएं। जो थोड़े फ्रेंड्स वगैरह हैं, हम उनसे फोन पे कांटेक्ट करके रखे हैं कि अगर कुछ होता है तो बताएंगे, या आप हमें बताओ, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम कहीं पे मिलेंगे, या फिर सब साथ में रहेंगे। तो जो भी कांटेक्ट है वो बच्चे अपने थ्रू एक दूसरे से कर रहे हैं। दिव्यांशा, ये भी मुझे बताइए कि सुबह से लेकर अब तक जहाँ पर आप मौजूद हैं, आसपास के माहौल में कुछ आपने बदलाव देखा है? लोग सुबह के मुकाबले अब कुछ कम हो गए हैं, चहल पहल कुछ है ज्यादा, उस लिहाज से क्या आप आसपास देख रहे हैं? एक्चुअल में जैसे अगर मैं पहले के टाइम पे कंपेयर करूं, तो मैं जहाँ पे रहती हूँ वो मेन स्ट्रीट है। तो यहाँ पे इज लाइक जैसे इंडिया में अपना जो मेन स्ट्रीट रहती है, तो वहाँ पे ट्रैफिक होता है, चीजें होती है, हमें नोटिस आ जाता है समझ में। पर आज माहौल बिल्कुल शांत है, आपको स्ट्रीट पे कम लोग दिख रहे हैं। और सुबह क्योंकि जब पता चला तो लोग बाग होड़ में थे कि उन्हें बस ये जगह छोड़ के जानी है, तो लोग बाग बैगों के साथ दिख रहे थे। बट अब आई थिंक जिन्हें जाना था वो निकल चुके हैं, जो है तो वो घर के अंदर है। तो आप बहुत ही ज्यादा ऐसा सिचुएशन पाओगे कि एकदम सब कुछ शांत हो चुका है, सब में डर है और सब अंदर बैठे हुए हैं। दिव्यांशा, आप क्या अकेले रहती हैं? आपके साथ क्या और बच्चे रहते हैं?
कहाँ से हैं आप मैं भारत में, थोड़ा बताइए अपने बारे में। जी मैम, मैं एमपी से हूँ, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। और मैं 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ यूएफएम है, विच इज लोकेटेड इन कीव रीजन ओनली, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। एंड मेरे साथ मैम मेरी फ्रेंड रहती है, निधि शर्मा, शी इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। मैम दो फ्रेंड्स और रहते हैं हमारे साथ। बिल्कुल, आप लोग सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान। और हर्षा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके साथ कितने भारतीय, क्या छात्र आपके साथ भी रहते हैं? आप कितने लोगों से कनेक्टेड हैं? आप कहाँ से हैं भारत में? मैम एक्चुअली मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ, और मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, जो 600 किलोमीटर दूर आपका कीव से है। बेसिकली मेरे साथ भी 2 से 3 छात्र यहाँ पे रहते हैं मेरे फ्लैट में, जो जगह जगह दूसरी डिस्ट्रिक्ट से हैं बेसिकली। और उसके साथ में मैम यहाँ पे हम लोग आपस में एक ग्रुप बना के कांटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग ने 1st से 6th ईयर तक का अपना यूनिवर्सिटी का ग्रुप बनाया है, सीनियर्स ने, और सब एक साथ कनेक्टेड हैं। बेसिकली आज कुछ बच्चों की फ्लाइट्स थी, तो उनको भी बेसिकली मना कर दिया गया कि आप कैंसिल करो। जैसी मॉर्निंग में हमें दिखा ब्लास्ट हो रहे हैं, तो सब ने एक दूसरे को इन्फॉर्म करा कि आप अपनी फ्लाइट्स मत लो, कैंसिल कराओ और अपना घर में सेफ रहो। बिल्कुल हर्षा, और हर्ष और आप दिव्यांश हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें, हम जो एडवाइजरीज जारी की गई हैं अपने दर्शकों को, वो भी उसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि यूक्रेन में भारत के राजदूत ने संदेश में कहा है कि जहाँ हैं वहीं पर रहें, जो रास्ते में हैं वो जानी पहचानी जगह लौट जाएं, जो कीव में फंसे हुए वो 2 सहयोगियों, यूनिवर्सिटी और दूसरे भारतीयों के संपर्क करें ताकि उनके साथ कुछ वक्त रह सकें। और उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मदद की अपील भी की है। ये भी संदेश उसके बाद आया कि अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां एयर सायरन या बॉम्ब वार्निंग सुने, तो बंकर्स का रुख करें। कोई बंकर अंडरग्राउंड मेट्रो में है, कई हैं वहां पर। बेवजह घर से ना निकलें और हर वक्त जरूरी कागजात साथ रखें। कीव में ये भारतीय दूतावास है। तो दिव्यांशा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो एक ये अहम बात कही गई है दूतावास की तरफ से कि अपने कागजात अपने साथ रखिए, उस लिहाज से कि आप लोग कागजात अपने साथ रखे हुए हैं, जरूरी सामान एक जगह बैग में इकट्ठा है आपका, अगर जरूरत पड़े जी जल्द जी से जी निकलने की तो? जी हाँ, हमने बिल्कुल बैग पैकिंग करके रखी हुई है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वही इम्पोर्टेंट है, और एक दो जोड़ी कपड़े, कि अगर किसी भी टाइम हमें ये जगह छोड़नी पड़े तो हम इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो हमने अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई है, बस एज सुन एज पॉसिबल कि कुछ अच्छी हमें होप मिले और हम लोग यहाँ से निकले। सो वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग टू अवर गवर्नमेंट, टू मोदी सरकार, कि प्लीज अच्छे से और जल्दी से थोड़ा एक्शन। जी दिव्यांशा, मैं हर्ष, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि कई छात्र, एक फ्लाइट आई थी उसमें आ सके थे, क्या आप लोगों ने उस फ्लाइट में आने की कोशिश की थी? मैम एक्चुअली फ्लाइट्स का बेसिकली जी हम लोगों ने ट्राई कर रहा था, बट बेसिकली बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर सब साथ एक मतलब सब छात्र एक साथ निकलना चाह रहे थे, तो फिर हमने नहीं करी कि सब एक साथ निकलेंगे, यूनिटी में निकलेंगे तो एक साथ रिस्क कम रहेगा। इसी वजह से बहुत सारे छात्र नहीं निकले। और इवन हमारी यूनिवर्सिटी ने परसों ही क्लासेस हमारी ऑनलाइन करी है, उससे पहले हमारी ऑफलाइन क्लास हो रही थी। इवन हम लोगों ने उस दिन क्लासेस भी भी चलती रही यूनिवर्सिटी के और बाहर आपने प्रोटेस्ट करा है, तब जाके। जी जी, बड़ी बात आपने कही है। हेलो, सबसे यस मैम, मैम हमने आपसे प्रोटेस्ट करा है, तब जाके हमारी जी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन हुई। अच्छा, प्रोटेस्ट करा तब जाके आपकी जो यूनिवर्सिटी है ऑनलाइन क्लासेस हुई है, नहीं तो आपको जाना पड़ रहा यस था मैम, इन हालात यस में भी। मैम, तो वहाँ के जो आम लोग थे, वो भी, जो आम छात्र हैं, वो भी आ रहे थे यूनिवर्सिटी में? यस मैम। एक्चुअली अभी तक वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल था कुछ, बट जैसे ही आज बॉम्ब गिरा है तो सब कुछ चेंज हो गया। अच्छा, बेसिकली जितने भी दिव्यांश यूक्रेनियन आपसे, फ्रेंड्स हैं सब जा रहे हैं। जी दिव्यांश, आप लोग, क्या जब ये फ्लाइट जाने की बात थी, क्या आप लोगों ने टिकट के लिए ट्राई करा था? मैम टिकट के लिए ट्राई किया था। एक तो डिमांड बहुत ज्यादा है, और दूसरी मैम की जो टिकट के प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। 50,000 है जब फ्लाइट आपको आती है, और मतलब जब फर्स्ट और सेकेंड डे है, जैसे जैसे बच्चे फ्लाइट की बुकिंग करने लगते हैं वो 60,000, 70,000, 80,000। तो मैम आई थिंक थोड़ा रीजनेबल प्राइस पे लाइए, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है कि जब आप पैसा बनाए बच्चों से, आपको अपने स्टूडेंट की सेफ्टी चाहिए। तो आप फ्लाइट अरेंज करा रहे हैं तो उसे एक रीजनेबल कॉस्ट पे लाइए। जो नॉर्मल कॉस्ट होती है फ्लाइट की वो आई थिंक 22 और 23 है, तो ये 3 टाइम्स ज्यादा क्यों कर रहे हैं टिकट के फेयर्स? ये हमारा बिल्कुल क्वेश्चन है। दिव्यांशा,
आपने बात की है हमसे और हर्ष आपने, दोनों ने समय दिया। अपना ध्यान रखिए, घबराइए मत। आज बैठक होने वाली है और बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए, कोई ना कोई रास्ता निकाल के अपने छात्रों को, अपने लोगों को वापस लाया जाएगा। तो फिलहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं और हमने सुना किस तरह से दिव्यांशा ने अपील की है सरकार से, प्रधानमंत्री से कि बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाए। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में यूक्रेन के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की आला मंत्रियों, अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है, कहा यह जा रहा है। इसकी और डिटेल्स लेंगे, बने रहिए देश की बात के साथ। तो यूक्रेन से जुड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के हालात पर बैठक करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्राथमिकता है छात्रों समेत भारतीयों को वहां से निकाला जाए। बड़े मंत्रियों और अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, क्या कदम इस बैठक में उठाए जा सकते हैं और क्या जानकारी आपके पास इस बैठक के संदर्भ में? देखिए, अभी जो हालात बने हैं, भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सबसे पहली जो चुनौती है और बड़ी चुनौती है वो है जो वहां पर भारतीय छात्र हैं, जिनकी संख्या करीब 18,000 है और इसके अलावा कई भारतीय भी हैं, उन्हें सुरक्षित घर वापस लाना। आप जानती हैं कि आज दोपहर में भी एक स्पेशल प्लेन एयर इंडिया का जा रहा था, लेकिन उसे बीच में ही वापस आना पड़ा क्योंकि वहां का जो एयर स्पेस था कीव का, वो बंद कर दिया गया था। तो इस तरह से अब क्या दूसरे रास्ते हो सकते हैं जिनके जरिए इन्हें सुरक्षित लाया जाए, और अभी जब तक वहां पर वो हैं उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाए। अब से कुछ देर पहले ही एक एडवाइजरी जारी की गई MEA की ओर से, जिसमें यह कहा गया कि जो नज़दीक के बम शेल्टर है वहां वो चले जाएं और साथ ही जो यूक्रेन की पश्चिमी सीमा है उसकी तरफ वो कूच करें ताकि उन्हें वहां से निकालने में ज़्यादा आसानी हो। तो पहली चुनौती तो भारत के सामने ये है। दूसरी बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था को लेकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर मुलाकात PM नरेंद्र मोदी से आज शाम को करने जा रही हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से स्टॉक मार्केट का आपने बताया कि करीब 4.72% सेंसेक्स डूबा है आज, ये 10 सबसे बड़ी जो ऐतिहासिक गिरावट है भारत के शेयर बाजार की, उनमें से आज एक बड़ी गिरावट हुई है। और इसके अलावा जो क्रूड है, जो कच्चा तेल है, उसके दाम $104 तक पहुंच गए हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती भारत के सामने है। इसका किस तरह सामना करना है, ये एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी को लेकर के और रूस को लेकर के, क्योंकि जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के ऊपर दबाव बढ़ने लगा है कि जिस तरह का ढुलमुल रवैया भारत अपना रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उसको लेकर उसकी आलोचना होने लगी है। फ्रांस, जो कि भारत का सबसे नजदीकी एक सहयोगी है, उसने खुलेआम कहा है कि भारत को इस पर कड़ा स्टैंड लेना होगा, क्योंकि रूस ने एक संप्रभुता प्राप्त देश की स्वतंत्रता पर आघात किया है, हमला किया है, इसलिए भारत को इसमें कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूक्रेन के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने कहा कि उन्हें निराशा हुई है भारत के रवैये से, कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आखिर कब तक आप स्थिति पर नजर रखेंगे? तब तक कि जब तक लाखों लोग जो वहां पर मर जाएं। तो ये एक बड़ा सवाल है जो भारत को इसका जवाब भारत को देना होगा। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चा होने की संभावना है। बताया गया कि PM नरेंद्र मोदी के साथ वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन सबकी बैठक हो सकती है, जिसमें कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल अखिलेश, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। और हमने देखा था जब अफगानिस्तान के हालात बने थे तो वायुसेना का विमान गया था। कमर्शियल फ्लाइट्स पे यहाँ पे यूक्रेन में जिस तरह से रोक लगा दी गई है, तो सरकार के पास विकल्प है, लेकिन किस तरह से ये कदम उठाए जाएंगे, कब ये कदम उठाए जाएंगे, ये बहुत अहम रहेगा और इसी पर नजर रहेगी। बहरहाल देश की बात में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस कुछ चुनावी खबरों में उठाएंगे। देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है सोनभद्र को, और वहां पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, बने रहिए देश की बात के साथ। देश की बात में खबर है उत्तर प्रदेश से। सोनभद्र को देश की ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। यहाँ कई बड़ी औद्योगिक कंपनियां हैं, बावजूद इसके यहाँ बेरोजगारी की एक बड़ी फौज है जो हर साल बढ़ती जा रही है। काम के अभाव में वो पलायन को विवश है। 30 साल के राहुल गुप्ता ने बड़े बड़े सपने लेकर लखनऊ पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल में डिप्लोमा लिया, लेकिन कई वर्षों तक नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने के बाद अब मोबाइल की दुकान खोलकर जीवन यापन कर रहे हैं।
नौकरी के लिए तो बहुत भटके भैया, हर एक कंपनियां केवल 1 साल के लिए रखती हैं। तो उन्होंने पॉलिसी बना रखा है कि अगर ये ज़्यादा दिन रहेगा तो परमानेंट करने की जिद करेगा, ठीक ना, इसलिए वो 1 साल से ज़्यादा रखते ही नहीं है। कई जगह मैंने किया पर 1 साल बाद वो निकाल ही देते हैं। हद से ज़्यादा यहाँ प्रयास किया। यहाँ की कंपनियों ने ये पॉलिसी बना रखा है कि लोकल लोगों को रखना ही नहीं है। यहाँ के प्रदूषण को हम झेलें, बीमारियाँ हम झेलें, ठीक, पर नौकरी मिलेगी बाहर वालों को। अगर हम बाहर वाले होते हैं तो यहाँ नौकरी मिल गई होती, पर यहाँ के रहने की वजह से बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही है। सोनभद्र के दुद्धी इलाके में गोलगप्पे बेच रहे विजय कुमार ने भी ग्रेजुएशन के साथ ITI से टेक्निकल पढ़ाई की, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो परिवार का पेट पालने के लिए गोलगप्पे बेच रहे हैं। कहाँ तक एजुकेशन है आपका? ग्रेजुएट है, ITI भी दिए हुए हैं। ITI के तो यहाँ आप लोग को नौकरी नहीं मिला? नौकरी तो बहुत अप्लाई किए सर, किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पर बाहरी लोग का सिलेक्शन हो जा रहा है और जो लोकल है उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें, हम यही फुल्की बेच के अपने परिवार का जीवनोपार्जन कर रहे हैं। करीब 6 लाख युवा मतदाताओं को हर पार्टी अपनी तरफ करना चाहती है। सोनभद्र जनपद का जो दक्षिणांचल है, कैमूर के दक्षिण में सारे के सारे प्रोजेक्ट यहीं पे लगे हुए हैं, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे ये NCL का खदान हो, और भी छोटे छोटे पावर बेस्ड यहाँ पे इंडस्ट्री है। और इसमें तमाम जो है रोजगार का संसाधन है। और जब हम विधायक थे तो तमाम कंपनियों से, जो प्राइवेट कंपनी है, उन पे दबाव डाल के स्थानीय लोगों को नौकरी पे लगवाने का काम करते थे। 15 साल से इस पद पे नहीं है, 3 बार से। तो इधर तमाम लोग जो है, जो नियम कानून भी बदल गए कंपनियों के, आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से काम होने लगा। जब से मैं 2017 में विधायक बना, लगातार इस सवाल को मैं बेरोजगारी के मुद्दे पे उठाता रहा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से कई बार हमने कहा। एक बार तो उन्होंने जो है रॉबर्ट्सगंज के धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ हम सवाल उठाए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ये अपना पूंजी लगा करके आते हैं, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पूरी तरह मुख्यमंत्री हम लोगों को जो है यानी कह लीजिए कि एकदम दबा के रख दिए। रोजगारी आपको पहले से बहुत कम हो गया है, अभी जो है उसको पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समय में धर्म और जातियों में उलझी प्रदेश की राजनीति में बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे कहीं नेपथ्य में खो जाते हैं। फिर वो अपने मुद्दे को चुनाव के वक्त चाहे जितना बुलंद करें, उनकी आवाज़ तो नक्कार खाने में तूती की ही नजर आती है। सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया। देश की बात में खबर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई। दिल्ली सरकार ने कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायकों का मानदेय बढ़ा दिया है। अब आंगनबाड़ी वर्कर्स को 11,720 और सहायकों को 6,810 रुपये महीने मिलेंगे। इससे पहले 2017 में आंगनबाड़ी के जो कर्मचारी हैं और सहायक का मानदेय बढ़ाया गया था। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर ये लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन भी कर रहे थे मुख्यमंत्री के निवास के स्थान के बाहर। अब देखना होगा कि इस कदम से क्या ये इनका हड़ताल समाप्त होती है या नहीं। और इसी खबर के साथ देश की बात में फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।